हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे आप अभी तक आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। क्लास 10th में हिंदी की बात कर रहा हूं। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी में अभी से पढ़ करके 45 मार्क्स अचीव कर सकते हो 70 में से। 45 मार्क्स मैं यहां पर गारंटी लेता हूं कि आपका आ ही जाएगा। ये बात लिख के ले लो मुझसे। 16 तारीख को आप जाओगे, आप पेपर दे लेना, तो हाँ कह के जाओगे कि क्या भैया आपने क्या चीजें बताई थी। कोई हवाबाजी नहीं होगी, सिंपल जो चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। शायद आपने उस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ चीजें बची होंगी, मैं उसको भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि उतना ही अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपको 45% कहने का मतलब 45 नंबर आप 70 में से आप पा जाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर कि पहला क्वेश्चन वो क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ करके जाना, जो कि है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब जो आपका खंड काव्य होता है, जैसे हमारे यहाँ पर सुल्तानपुर जिले में क्या चलता है मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट को आप अगर पढ़ लेते हो तो उससे आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे सिर्फ उतने का ही आंसर आप दे दोगे तो आपको 3 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। भाई साहब कुछ भी नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन श्योर है कि वही क्वेश्चन आएगा, बस उसी क्वेश्चन को पढ़ लो, वही क्वेश्चन आएगा। उसमें आपके कुछ सर्ग दिए गए होंगे, उन्हीं सर्ग को आपको तैयार कर लेना है खंड काव्य के। बस आपको उन्हीं सर्ग को पढ़ लेना है, बस आपको जाकर के लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको पढ़ के जाना है, जो कि है लेखक का जीवन परिचय। और इसका का वाला भाग ये रहा, खा वाला भाग ये रहा। अगर आप लेखक का जीवन परिचय और कभी कभी जीवन परिचय अभी तक नहीं जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, इसका लगभग 2-3 वीडियो का पहले वीडियो ही हमने बना करके रख दिया है। शायद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लीजिएगा। 2-3 वीडियो होगा अपलोडेड, उसके बाद ही आपको मिल जाएगा। आप यहां से देख लीजिएगा कि आपको जो है लेखक और कवि परिचय में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेखक परिचय और जो है लेखक परिचय और कवि परिचय है, उनको आप देख करके अच्छे तरीके से तैयारी वहां से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वही जितने भी मैंने बताए हैं उसमें वो सारे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हो अपने मॉडल पेपर से, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप पढ़ लेते हो कंठस्थ कोई एक श्लोक, यार किसको श्लोक नहीं याद है, कोई भी आप श्लोक जो है वहां पर चेप देना, आराम से आ जाएगा। मैं यहाँ पर कोई श्लोक बताने वाला नहीं हूं, आपको जो चीजें याद हैं, श्लोक कोई भी याद है, आप जो है यहाँ पर लगा देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना यार, कितना देर लगता है, 2 मिनट 3 मिनट में आपका 2-3 बार लिख डालो, जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से किसी एक पर निबंध आपको लिखना है। भाई साहब निबंध कौन नहीं लिख सकता है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना दी है, निबंध के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है, ठीक है, क्या उसी में से आएंगे, क्या क्या चीजें होंगे, सारी चीजें मैंने वहां पर डिटेलिंग कर दी है, आप जाकर के यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ से आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब जोड़ लेते हैं कुल कितने नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। यहाँ से 5 3 8 नंबर, ठीक ना, और 8 5 13 नंबर हो गए, 13 तो 15 नंबर हो गए, और 15 में 9 जब जोड़ोगे तो आपके हो जाते हैं 24 नंबर, जो कि आप पास हो चुके हो, ठीक है ना, जो कि आप पास हो चुके हो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको 70 में से आपको 23 नंबर चाहिए होता, 23 नंबर पास होने के लिए आपने 24 नंबर पा लिया है, ठीक है ना। मान लो आपके निबंध में 1 नंबर कट भी जाता है तो आप अच्छे तरीके से 23 नंबर से आप पास हो जाओगे आराम से। अब बात रही बात कि मान लो हमें और भी भैया कहां से हो जाएगा हमारा काम, 45 कहां से बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं 45 हमने यहां से बताया कि आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन में अगर तुक्का मार के भी 10 क्वेश्चन अगर सही कर ले जाते हो, 10 क्वेश्चन भी मान के चलो यार, 10 क्वेश्चन भी आप सही कर ले जाते हो तुक्का मार के, या थोड़े बहुत पढ़े भी रहोगे, 10 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर ले जाते हो तो आप जोड़ लो 34 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। 34 नंबर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं किया है, बस यही थोड़े बहुत दिमाग लगाया आपने 34 नंबर पा लिया। बस छोटी सी बात और, अगर हम 45 नंबर की बात करते हैं तो आप जैसे मान के चलो आपका क्या आ गया कि आपको कोई एक कवि का कोई जो है लिखा गया है, क्या लिखा गया है उसमें, कविता लिखी गई है, उस कविता का आपको हिंदी में अर्थ बनाना है, तो आप कुछ ना कुछ तो उसके बारे में जानते होगे। अब उसको आप कर दोगे, 2-3 नंबर उसमें से पक्के हो गए आपके। या आप क्या कर सकते हो, आपको कोई एक पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ से नीचे कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन तीनों क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप वही लिख देते हो, 3-3 क्वेश्चन उसी में से आपको लिखना होता है, जो कि आपका लगभग पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला या दूसरा क्वेश्चन होता है, उसी से ही आपको जो है
उठाना है, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसी पैराग्राफ में आंसर रहेगा, लिख देना होगा। आराम से आप 45 से भी ज़्यादा मार्क्स बिना पढ़े इतना ही पढ़ लोगे अगर, तो आपका क्लियर हो जाएगा। बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद। हिंदी में आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं भाई साहब। चलिए, अगर आपको इसी से रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए, इंग्लिश पर चाहिए, मैथ्स से चाहिए, किसी पर भी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।